एक बात बताओ, अगर ईश्वर ऊपर आसमान में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है तो फिर चित्रगुप्त और उनका पाप पुण्य का रजिस्टर आखिर कहाँ है? बताती हूँ, पर पहले ये बताओ कि क्या कभी ये सोचा है कि वेद, उपनिषद या अध्यात्म में ईश्वर, देवलोक या स्वर्गलोक को हमेशा ऊपर की दिशा में ही क्यों दिखाया गया? क्यों? क्योंकि वो ऊपर किसी डायरेक्शन का नहीं, डायमेंशन का रेफरेंस है। मतलब फिर वही लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली वही कॉन्शियसनेस जिसके भीतर ये शरीर, इनफैक्ट हर टैंजिबल चीज घट रही है। कैसे? जब तुम VR हेडसेट लगाकर गेम खेलती हो तो क्या ये पूरी दुनिया उस हेडसेट के अंदर होती है? नहीं, वो तो एक वर्चुअल सिमुलेशन है। राइट, बिल्कुल एक सपने जैसा, जिसके कैरेक्टर्स और एक्सपीरियंस तुम्हारी ही कॉन्शियसनेस का सिमुलेशन होता है। वैसे ही ये शरीर, ये दुनिया उस हायर कॉन्शियसनेस, सर्वोच्च चेतना का सिमुलेशन है, जिसे शास्त्र महाविष्णु का स्वप्न कहते हैं। तो इस लॉजिक से तो फिर ये दुनिया, स्वर्ग, नर्क कोई ज्योग्राफिक लोकेशन है ही नहीं। तो फिर ये चित्रगुप्त बैठे कहाँ हैं? पता है चित्रगुप्त क्या है, कहाँ से आए? हाँ, पाप पुण्य के अकाउंटेंट हैं। ब्रह्मा की काया से आए और इसीलिए इन्हें कायस्थ कहा गया। अब इन शब्दों के पर्दे को हटा कर देखो, ब्रह्म के चित्त पर गुप्त रूप से पड़ने वाली छाप या चित्र है चित्रगुप्त। कुछ नहीं समझा? अच्छा बताओ, तुम अपने पास्ट को कैसे याद करती हो? मेमोरीज से, और मेमोरी यानी चित्त। अब बताओ कि तुम इन मेमोरीज को एक्सेस कैसे करती हो? इनका फॉर्मेट क्या है? टेक्स्ट, साउंड या इमेज? इमेज यानी कि चित्र। करेक्ट? करेक्ट। तो तुम्हारे दिमाग में कोई कैमरा या इंसान बैठा है जो ये इमेज ले रहा है? नहीं। मतलब तुम्हें नहीं पता कि ये इमेज किसने, कैसे और कब लिया? राइट? राइट। व्हिच मीन्स कि ये पूरा प्रोसेस सीक्रेट है, गुप्त। बत्ती जली? चित्रगुप्त यानी चित्रगुप्त आसमान में बैठे हुए कोई देवता नहीं है। नहीं, तुम्हारी ही कॉन्शियसनेस का ऑडिट ट्रेल है। ब्रह्म में स्थिर वो हायर कॉन्शियसनेस जो सब कुछ विटनेस कर रही है, जो साक्षी है तुम्हारे हर कर्म और कर्ता भाव की। मतलब मरने के बाद ऊपर कोई रजिस्टर नहीं खुलता? रजिस्टर तो कभी बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि तुम ही वो रजिस्टर हो जिस पर हर भाव, हर कर्म, हर विचार अंकित हो जाता है। और तुम ही उस रजिस्टर, उस बही खाते को मेंटेन करने वाले चित्रगुप्त।